आज का टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में देखेंगे, जैसे उदाहरण दे रखा है ही साज कोमा इनवाइटेड कोमा आई गो फॉर ए वॉक डेली। कोमा के पहले पहले जो वर्ड्स होते हैं वह कहलाते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इनवाइटेड कोमा के अंदर जो शब्द होते हैं उन्हें अपन जो सेंटेंस होता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच जो कि क्वेश्चन के रूप में आएगा और हमें आंसर के रूप में उसे बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच। नियम फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के अनुसार, एग्जाम्पल फर्स्ट में कोमा में लिखा गया है वह इनडायरेक्ट में बदलते समय कोमा को हटाते हैं और उसके स्थान पर दैट का प्रयोग होता है। अब यहाँ देखेंगे, जब भी अब जैसे ये सेंटेंस है, यहाँ जो कोमा लिख रखा है इस कोमा को हटाएंगे और ये इनवाइटेड कोमा में है उसे भी अपन हटाएंगे। ठीक है, जब यह कोमा हटेगा तो इस कोमा के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग होगा? दैट का प्रयोग। नियम नंबर सेकंड, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट सिंपल का मतलब अपन ने टेंस पढ़े थे, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस हो, रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस हो, या फ्यूचर सिंपल टेंस यानी फ्यूचर सिंपल का मतलब होता है विल शेल। फ्यूचर सिंपल का मतलब होता है, फ्यूचर सिंपल का मतलब है कि विल और शेल में से कोई चीज़ आएगी तो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच में। जैसे उदाहरण देते हैं, ही साज कोमा इनवाइटेड कोमा दे हैव रीड द बुक। अब जैसे यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में देखिए, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग हो रहा है। प्रेजेंट सिंपल का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस का प्रयोग, से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ में एस या ई एस में से एस लग रहा है, तो ये प्रेजेंट सिंपल का है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट सिंपल का है तो इस रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ही साज, कोमा के स्थान पर क्या लगाया? दैट लगा दिया, और एज इट इज़ पूरा का पूरा उतार दिया। देखो, दे हैव रीड द बुक, दे हैव रीड द बुक, कोई चेंज नहीं हुआ। फिर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। सेकंड उदाहरण देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ही विल से, फ्यूचर टेंस आ गया, फ्यूचर एफ यू टी यू आर ई, फ्यूचर सिंपल में यदि ये है तो देखिए नीचे की तरफ ही विल से कोमा की जगह दैट लगेगा, और सीता इज़ लर्निंग हिज लेसन, कोई चेंज नहीं हुआ, दोनों एज इट इज़ हैं, कोई परिवर्तन नहीं किया। उसी तरह से अगला देखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में ये देख रखा है मैंने, फ्यूचर सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या क्या आती है, वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है विल शेल, और वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलो आगे बढ़ते हैं इसके साथ। यहाँ देखिए नियम नंबर थर्ड, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग हो, जैसे कि ये दे रखा है, पहले क्या आ रहा था? पहले आ रहा था SAYS यानी सिंपल टेंस आ रहा था। यदि अब आने लग जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट सिंपल क्या होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म आने लग जाएगी तो निम्न चेंज किए जाएंगे। यानी जैसे क्वेश्चन अगर आएगा, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में यदि प्रेजेंट सिंपल यानी इस साइड में ये कोमा से पहले यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा तो हमें पास्ट सिंपल में बदलना है। यदि प्रेजेंट कंटिन्यू आएगा तो हमें पास्ट कंटिन्यू में बदलना है।
और प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में बदलना होगा। पास्ट सिंपल आएगा तो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यू आएगा तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में बदलना है। एक खास तौर से ध्यान रखें, पास्ट परफेक्ट जो टेंस है वह कभी भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा। पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। ये सारणी उतार लें, बड़ी इम्पोर्टेंट है एज इट इज़, क्योंकि इसमें दिखा रखा है कि ये आने पर इसमें बदल देना है, ये टेंस आने यानी इज एम आर आएगा तो वाज वर्ब में